नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो कल की सबसे बड़ी खबर यही थी, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कि दोनों देशों ने शांति यानी कि सीज फायर का ऐलान कर दिया था। मगर निकम्मे पड़ोसी देश पाकिस्तान से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। लिहाजा जिसका अंदेशा था वही हुआ। पाकिस्तान ने रूल तोड़ दिया। जो शांति का ऐलान हुआ था, सीज फायर का ऐलान हुआ था, यानी कि दोनों देश अब और तनाव नहीं बढ़ाने वाले थे और युद्ध नहीं करने वाले थे, लेकिन महज 3 घंटे बाद ही, जी हां, सीज फायर की घोषणा के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इसे तोड़ दिया और भारत के कई सीमावर्ती इलाकों में फिर से हमले शुरू कर दिए, जिनमें कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर था। जानकारी के मुताबिक जब ये सीज फायर का ऐलान हुआ तो अब दोनों ही शांत थे, लेकिन भारत को कहीं ना कहीं इस निकम्मे मुल्क पाकिस्तान से अंदेशा था कि ये फिर से कुछ ना कुछ पीठ में छोरा घोंपने का काम करेगा ही, और इसने किया भी, क्योंकि खबर यह है कि सीज फायर के ऐलान के बाद इसने कई शहरों को निशाना बनाया, कई पर इसने ड्रोन हमले किए। ये भी बात निकल कर आई कि गुजरात के कच्छ में भी ड्रोन देखे गए, कई जगहों पर इसने ड्रोन हमले शुरू किए। लिहाजा पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना मुस्तैद बैठी थी और भारत अलर्ट मोड पर पहले ही था। वो जितने भी बॉर्डर इलाके थे, बॉर्डर के शहर थे, वहां पर लोगों को महफूज रखा गया, पूरी रात ब्लैकआउट रखा गया। इसके अलावा आर्मी अलर्ट मोड पर थी, क्योंकि हमें पता था पाकिस्तान कुछ ना कुछ नापाक हरकत करेगा ही, सो इसने की भी। लेकिन भारत की सेना ने इसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और इसके सारे हमलों को नाकाम कर दिया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा ऐलान किया। आपको बता दें कि उन्होंने सुबह यानी कि आज 11 मई को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं दोनों देशों को जो है उनकी हौसले को मैं सलामी देना चाहूँगा और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ये बात समझी कि युद्ध कैसा अंजाम लेकर आता है। कई मासूम लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन सीज फायर का ऐलान भले ही हुआ, लेकिन निकम्मे मुल्क पाकिस्तान ने फिर सीज फायर को तोड़ा और वो कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन हमले भारत ने नाकाम कर दिए। और उसके कुछ देर बाद खबर ये मिली कि पाकिस्तान शांत हो गया, लेकिन हम सब वाकिफ हैं कि पाकिस्तान कितना ही शांत मुल्क है। उधर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से इसी पहलगाम हमले को लेकर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ पहलगाम में, तो इसकी निंदा चीन के विदेश मंत्री ने की कि पहलगाम में गलत हुआ है, इतने मासूम लोगों की जान गई। और जो भारत ने अपना रुख अपनाया हुआ है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, तो उस बयान की भी चीन के विदेश मंत्री ने तारीफ की है। फिलहाल पूरे भारत में अभी अलर्ट तो है, खासकर बॉर्डर इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। हमारी जो सेना है वो मुस्तैद है, पल पल पर नजर बनाए हुए है, एक एक चीज पर, एक एक हरकत पर नजर पाकिस्तान की रखी जा रही है। इधर यूपी में भी तिरंगा यात्रा जो थी वो रद्द कर दी गई है फिलहाल। इसके अलावा ताजमहल में पाकिस्तानी टूरिस्ट को घुमाने वाले गाइड को भी लिस्ट कर दिया गया है। हरियाणा में भी अभी भी अलर्ट है। ब्लैकआउट जम्मू में कई शहरों में रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि सीज फायर का ऐलान हुआ तो लोगों में भी एक राहत आई, लोगों में भी शांति थी कि चलिए अब सब कुछ ठीक होगा। वहीं खबर यह है कि जम्मू में अभी 9000 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन लगातार शांति बनाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में सीज फायर का ऐलान अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है और युद्ध शांत भी हो जाए, हर कोई यही चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो सबक सिखाना था वो सीख गया है। मानेगा तो खैर वो कभी नहीं, पर लगता है अब मान जाए, सुधर जाए। बहरहाल अब यही है कि और मासूम लोगों की जान ना जाए, क्योंकि अब तक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक जो हमले हुए हैं पाकिस्तान की ओर से, उसमें सेना के 5 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि जो है 50 या 60 के बीच में घायल बताए जा रहे हैं जवान। इसके अलावा मासूम लोगों की बात करें तो वो भी पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले में जो है 25 मासूम लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 घायल बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में युद्ध अपने आप में बहुत ही घातक परिणाम लेकर आता है, जैसा कि इसराइल और फिलिस्तीन युद्ध में था, रशिया यूक्रेन युद्ध में था। तो ऐसे में यहाँ पर युद्ध ना हो उसकी जो है प्रार्थना हर देशवासी कर रहा है। बस इतना था कि पाकिस्तान को उसकी हरकत का जवाब मिल जाए, जो मिल भी गया है। अब देखना होगा कि क्योंकि भारत तो पहले कह चुका है हम युद्ध नहीं चाहते, तो अब ये देखना होगा पाकिस्तान का रुख अब क्या रहता है, क्योंकि उसने तो कल ये बयान दे दिया था कि हम भारत को सबक सिखाकर रहेंगे, उसने हमारे साथ गलत किया है। क्या कुछ आप कहेंगे, मैं जरूर बताएं।